अभी हम लोग जा रहे थे ग्रोसरी करने के लिए। प्लान हमारा ये था कि हम लोग पहले जाएंगे पार्क और उसके बाद जो है ग्रोसरी के लिए जाएंगे। हम लोगों ने 2 वीक्स का प्लान बनाया हुआ होता है और मंथ में 2 दफ़ा हम लोग ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ तकरीबन रात के 7 बज रहे थे और मगरिब की अज़ानों के बाद जो थी नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद हम लोग निकले थे। यहाँ पे शाम के टाइम मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सर्दी वाला मौसम होता है। हवा इतनी ठंडी चल रही होती है ना कि आजकल यहाँ पे मौसम बहुत ज़बरदस्त है। दोपहर में तो गर्मी होती है लेकिन शाम में जो है वो मौसम अच्छा खासा होता है, ठंडा। तो इसलिए गर्म कपड़े पहन के हम लोग निकलते हैं शाम के टाइम। यहाँ पर हम लोग जो है वो पार्क वाली साइड पे जा रहे थे और बेटे ने फरमाइश कर दी कि मुझे खाना है बर्गर, जिंगर बर्गर। तो हमने कहा चलो जिंगर बर्गर ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग गुज़र रहे थे कि एक ग्राउंड टाइप है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है सऊदीया में कि यहाँ पर जो होते हैं ना लोग ऐसे ही रोड के ऊपर बैठ जाते हैं, जहाँ उनका दिल चाहता है वहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है कि कोई आके तंग करेगा आपको या कोई आके आपको परेशानी होगी कि यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। जहाँ उनका दिल चाहता है फुटपाथ पे बैठ जाते हैं गाड़ी लगा के, या माउंटेन्स पे बैठ जाते हैं, जहाँ उनका दिल चाहता है। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे बर्गर वाली शॉप पे और बर्गर यहाँ पे लेने गए थे हस्बैंड और बेटा। और यहाँ पर जो है वो बर्गर बहुत ज़्यादा मज़े के मिलते हैं शॉप से। मुझे तो यही शॉप बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ से बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पर बर्गर हमारे आ चुके थे और हम लोग अब जाएंगे पार्क और वहाँ पे बैठ के हम लोग आराम से पहले इनको खाएंगे और फिर उसके बाद जो हम लोग निकलेंगे ग्रोसरी करने के लिए। यहाँ पर हम लोग मीना वाले एरिए में आए हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं है आज। अमूमन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, फैमिलीज़ बैठी भी होती है, लेकिन आज जो है वो आई थिंक संडे है और संडे वाले दिन यहाँ पे ड्यूटी होती है तो रश बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो जगह है ना मीना वाले, यहाँ पर हज में तो बहुत ज़्यादा रश होता है लेकिन आम डेज़ में बिल्कुल भी यहाँ पे रश नहीं होता, क्योंकि आम डेज़ में तो कोई आता नहीं है ना उस तरह से। और हज वाले डेज़ में तो बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अभी हरम भी जो टावर है, क्लॉक टावर, वो भी नज़र आपको सामने से आ रहा होगा। मैं जूम करके दिखाती हूँ। हम लोग जिस भी जगह पर जाएँ ना, जहाँ भी जाएँ, हमें क्लॉक टावर जो है वो चारों तरफ में नज़र आ रहा होता है मक्का के। तो जब ये क्लॉक टावर नज़र आता है दिल को बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो है वो मक्का में, मेन मक्का में रह रहे हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग तकरीबन, हमारा जो डिस्टेंस है ना हरम से सिर्फ थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, तकरीबन हाफ़ आवर्स का डिस्टेंस है। और यहाँ पर हम लोगों ने आराम से बैठ के पहले बर्गर खाया और उसके बाद जो है हम लोग थोड़ी देर के लिए 1 घंटा बैठेंगे ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से खेल ले, क्योंकि सारा दिन कमरे में रह के बच्चे भी तंग आ जाते हैं। और यहाँ पर फैमिलीज़ तो होती नहीं है, पाकिस्तानी फैमिलीज़ या इंडियंस फैमिली बहुत ज़्यादा कम होती हैं और सारा दिन अंदर ही रहना पड़ता है। सो यहाँ पर अभी हम लोग निकले थे, रात के बज चुके थे 9:45 हो चुके थे, क्योंकि शाम के टाइम हम लोग इसलिए जाते हैं वहाँ पर रश कम होता है, पार्किंग के लिए आसानी से गाड़ी मिल जाती है। अदरवाइज़ अगर हम लोग जल्दी जाएँ तो पार्किंग के लिए गाड़ी नहीं मिलती, बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पर हम लोग पहुँचे थे जी। सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि यहाँ से ले लेते हैं प्याज, लहसुन और अदरक, यहाँ से मिलता है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, फ्रूट मार्केट और सब्ज़ी मार्केट, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो सब्ज़ियाँ बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं, 2 रियाल 3 रियाल। और यहाँ पर अंदर आए थे हम लोग सब्ज़ी लेने के लिए, और हम लोग तो 2 वीक्स का रख के ना, तो हम लोग 2 वीक्स के लिए सब्ज़ियाँ ले जाते हैं और फ्रूट भी ले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आम दुकानें हैं ना उनका रेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तकरीबन यहाँ से अगर आपको 2 रियाल की चीज़ मिल रही है, वहाँ से आपको 6 रियाल की चीज़ मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं। इधर हम लोग आए थे जी, ये पास ही शॉप है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। मंडी होने की वजह से ना यहाँ पर जो शॉप्स हैं ना उनके रेट्स बहुत ज़्यादा कम है। मॉल्स में तो बहुत एक्सपेंसिव यही चीज़ हम लोग लें ना, यहाँ मॉल्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है, और यहाँ पर जो मंडी के करीब शॉप्स होती हैं उन पर बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है। यहाँ से हम लोगों ने लेना था मीट, और मीट जो है वो बहुत फ्रेश यहाँ पे होता है, डेली का होता है। और यहाँ से हम लोग कीमा भी यहीं से लेते हैं और मीट भी हम लोग यहीं से लेकर जाते हैं। तकरीबन 30 रियाल में हमें मीट मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग घर वापस आ चुके थे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्रॉसरी हम लोग क्या क्या करके लेके आए थे, क्योंकि वहाँ पर तो जल्दी से हम लोगों ने जस्ट चीज़ें लेनी होती है और फिर घर वापस आ जाना होता है।
तो हस्बैंड का तो घर आके काम ख़त्म हो जाता है ग्रोसरी करवाने के बाद, लेकिन ख़वातीन को ये होता है बाद में उन्होंने चीज़ें समेटनी है और हर चीज़ को अच्छे तरीके से रखना है ताकि वो ख़राब भी ना हो, 2 वीक्स निकल जाएँ अच्छे से और इस तरीके से सब्ज़ियाँ और अपने फ्रूट्स को रखें। अब जो है वो मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था और मैंने सोचा अच्छा कोई भी पाकिस्तानी फैमिलीज़ अगर मक्का में रह रही है ना, तो अगर उसको नहीं पता कि ये मंडी कहाँ पे है, तो ये काकिया में मंडी मौजूद है। यहाँ पर जो है ना बहुत रीज़नेबल प्राइस में हर चीज़ मिल जाती है, ज़रा भी एक्सपेंसिव नहीं होती। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपनी ग्रोसरी को, अपनी चीज़ों को संभाल रही थी। फ्रिज में जो चीज़ें रखने वाली थी उनको फ्रीज़र में रख रही थी और जो बाहर रखने वाली थी उनको बाहर ही रखूँगी। और अच्छे तरीके से मैं जो है इनको साफ़ सुथरा करके रखूँगी ताकि जो है वो ये 2 वीक्स ईज़िली निकल जाए। अच्छा पता है क्या हुआ, अभी लास्ट डेज़ मेरे साथ कि मैंने जो है ना वो ग्रोसरी करके आई तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और मैंने इसी तरीके से ना जो सब्ज़ियाँ थी तकरीबन उसको मैंने ऐसे ही रख दिया फ्रिज के अंदर। 1 दिन के बाद जब मैंने उनको निकाला ना तो वो ख़राब हो चुकी थी। तो उनको सेव करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से ग्रीन जो सब्ज़ियाँ होती है, धनिया पुदीना हो गया, पालक हो गया, कि उनको किस तरीके से सेव करके रखा जाए। नेक्स्ट डे जी मूड कर रहा था कि मूलिया वाले पराठे खाए जाएं, तो मूलिया तो शाम में हम लोग लेके ही आए थे। सो मैंने मूलिया निकाली और उसकी जो है वो मैंने पराठे बनाने के लिए उसका मैंने तैयार करना शुरू कर दिया। हस्बैंड जो थे वो चले गए थे ड्यूटी पे और उसके बाद जो था मैं और मेरा बेटा ही घर में मौजूद थे और मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो पराठे बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी और टाइम जो था वो तकरीबन 10 बज चुके थे। और यहाँ पर जो है वो मैं इनको अच्छे तरीके से इनका पानी निकाल लूँगी। आप कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कपड़ा जो है वो भी अच्छे तरीके से जो है वो इनका पानी निकालने में बहुत हेल्प करता है, लेकिन मैं जो है वो हाथ से ही करती हूँ। अच्छा यहाँ पर मैं स्पाइसेस जो है वो बहुत कम डालूँगी क्योंकि मैंने और मेरे बेटे नहीं खाने हैं, तो ज़्यादा स्पाइसेस डालूँगी तो वो फिर उसको खाने में जो है ना वो अच्छे तरीके से फिर नाश्ता नहीं करता। तो कुछ कुछ स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी। धनिया डाला है मैंने, धनिया डाला है इसमें, ज़ीरा डाला, नमक मिर्चें हाफ चम्मच डाली और थोड़ा सा मैंने एक जो है वो इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और फिर मैं अपनी रोटी बनाऊँगी। अच्छा इनका जायका ना मूलियों को थोड़ा सा तुर्श है। यहाँ पर जो पाकिस्तान में तो मीठी होती है ना, यहाँ पे मीठी नहीं होती, यहाँ पे तुर्श होता है इनका जायका, लेकिन ये पराठा जब बनाओ तो वो अच्छा बनता है। यहाँ पर जो है जब भी मैं पराठा बनाती हूँ ना, जब भी मैं रोटी बनाती हूँ उसके नीचे कोई ना कोई शॉपर ज़रूर डाल लेती हूँ ताकि मेरा जो धनिया आटा है ना वो नीचे ना गिरे और जो शलफ गंदी ना हो जाए। शॉपर डालने का मकसद क्या होता है, सारा जो आटा है वो इसके ऊपर ही गिरे, शलफ पे ना गिरे। यहाँ पर जो है वो मैंने रोटी अपनी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बेल ली थी और अच्छा ये गोल रोटी ना शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी बनाने, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अम्मी ने बताया यूँ करके बनाते हैं, ये होता है, इसका स्टेप बाय स्टेप बताया तो फिर अच्छे तरीके से बनानी आ ही गई मुझे भी रोटी गोल। जब आपकी ऊपर बड़ी बहनें हो ना तो फिर आपको इतनी टेंशन नहीं होती है और शादी के बाद तो चलो सब ने अब काम करने ही होते हैं, लेकिन मेके में अगर आपकी जो है वो बड़ी बहनें हो ना तो बहुत बेनिफिट होता है। मेरे साथ भी कुछ यही सीन था, माशाल्लाह से मेरी बड़ी बहनें मौजूद थी और वो सारे घर के काम करती थी। इतना ज़्यादा घर में इंटरेस्ट नहीं था काम करना है नहीं करना, सारे काम जो है वो बड़ी बहनें कर देती थी। कभी कभार होता था कि चलो कोई काम हम लोग भी कर लेते हैं छुट्टी वाले दिन, लेकिन ससुराल में आके ना तो सारी जो चीज़ें नहीं भी आ रही होती ना बंदे को वो भी आ जाती हैं। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, परफेक्ट वूमेन। तो इसी तरह है कि प्रैक्टिस कर कर के बंदे को ना हर चीज़ आ जाती है। यहाँ पर मैं अपने पराठे को जो है बॉइलिंग कर रही हूँ। मुझे पराठा क्रिस्पी पसंद है और मैं क्रिस्पी ही बनाती हूँ। थोड़ा सा मैं ज़्यादा इसको ना वो रेड कर लेती हूँ क्योंकि रेड जब होता है ना तो वो क्रिस्पी थोड़ा सा बन जाता है। इसके साथ दही लूँगी और मज़े से खाऊँगी। और सऊदीया में और बाहर के मुल्कों में इस तरह की चीज़ें मिल जाए ना तो क्या ही मज़ा आ जाता है, फिर दोबारा हो जाता है खाने का मज़ा ना। तो यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा रेड कर लूँगी, इसका ना ब्राउन जो है वो कलर ज़्यादा ले आऊँगी ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट करके बताया करें मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। पेरेंट्स अगर बेटियाँ खुश होती हैं तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। यहाँ पर पराठा जो है वो मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।